नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी मीडियम क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का हिंदी की कविता कुमार भारती। इसमें पहली इकाई है उड़चल हारिल। इसके लेखक हैं या रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन। अज्ञेय 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 नाम से इनको जाना गया है। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन। अब परिचय इनका देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम कविता पे आएंगे। पहले परिचय देखेंगे। परिचय क्या है इनका, एग्जाम में आ जाता है परिचय भी कभी कभी। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन का परिचय क्या है। इनका जन्म 1911 में देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1978 ईस्वी में दिल्ली में हुई। परिचय इनका नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी आधुनिक हिंदी साहित्य के ज्वाज्वल्यमान नक्षत्र और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध, संस्मरण, नाटक सभी विधाओं में सफलतापूर्वक अपनी कलम चलाई है। आपने अनेक जापानी हाइकू कविताओं को अनुवादित या अनुदित भी किया है। प्रमुख कृतियां इनकी कौन कौन सी हैं, किसकी, अज्ञेय की। पहली है हरी घास पर क्षण भर, दूसरी है आंगन के पार द्वार, तीसरी है सागर मुद्रा कविता संग्रह है ये। शेखर एक जीवनी 2 भागों में है। नदी के द्वीप उपन्यास है। एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत है। सबरंग त्रिशंकु निबंध संग्रह है। तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक संपादन आदि। तो अब इस पद्य संबंधी कौन से पद्य, जो आपके पद्य मतलब होता है कविता। तो तो ये कविता में जो है क्या, उड़चल हारिल में क्या बोला गया है। प्रस्तुत कविता में अज्ञेय जी ने, अज्ञेय मतलब इनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी ने हारिल पक्षी, एक पक्षी का नाम है हारिल, हारिल पक्षी के माध्यम से देश के नौ युवकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा, मोटिवेशन दिया है। कवि का कहना है कि जीवन पथ में अनेक कठिनाइयां आएंगी, किंतु उनसे घबराना नहीं है। जीवन जगत के आह्वान को स्वीकार करके फिनिक्स, हारिल पक्षी को इंग्लिश में फिनिक्स कहते हैं, तो फिनिक्स पक्षी की भांति आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ये हारिल पक्षी का चित्र है। इसी पक्षी के माध्यम से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन ने आपको प्रेरणा, मोटिवेशन दिया है। अब देखते हैं कविता को। कविता कैसी है, बहुत अच्छी है, बहुत मोटिवेशन है, ध्यान से देखेंगे। उड़चल हारिल लिए हाथ में यही ध्यान से सुनेंगे। उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, ऊषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की। ऊपर 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 बढ़ा चीर चल दिगमंडल में, अनकथ पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। कांपना कांपना यद्यपि दसों दिशाओं में, कांपना यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है। रुकना यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुरु तूने पहचान लिया है। मिट्टी निश्चय है यथार्थ
मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है। तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है। आज उसी ऊर्ध्व ज्वाल का तू है दुनिया वार हरकारा। दृढ़ ध्वज दंड बनाया तिनका, शून्य पथ का एक सहारा। मिट्टी से जो छीन लिया है वही तज देना धर्म नहीं है। जीवन साधन की अवहेला कर्मवीर का कर्म नहीं है। तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूली। किंतु आज तूने नभ में क्षण में बद्ध अमरता छूली। ऊषा जाग उठी प्राची में आवाहन या नूतन दिन का। उड़ चल हारिल लिए हाथ में एक अकेला पावन तिनका। ये इन्होंने कौन सी कविता से लिया है? इत्य यलम कविता संग्रह से लिया गया है। अब थोड़ा सा इसका भावार्थ देख लेते हैं। ये कविता तो हो गई। यहाँ पे हारिल पक्षी के लिए भी बोला गया है। किसने बोला है? हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन जी अज्ञे ने बोला है। क्या बोला है? उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। मतलब कि हारिल पक्षी को बोल रहे कि यही एक तिनका लेकर आपको उड़ चलना है। ऊषा जाग उठी प्राची में, ऊषा मतलब सुबह, सुबह हो गई है और किसकी बाट मतलब किसका इंतजार कर रहे हो, भरोसा किस पर कर रहे हो? तुम्हें खुद ही चलना है आगे। शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए या चाह सृजन की। मतलब कि शक्ति रहे तेरे हाथों में, अपने ही हाथों से तुम्हें सृजन करना है। किसी के ऊपर भरोसा करोगे तो आपका सृजन कभी संभव नहीं होगा। शक्ति रहे थे तेरे हाथों में, रुक ना जाए या गति जीवन की। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हुए तो वह आपकी गति नहीं हो पाएगी और आप वहीं के वहीं पीछे रह जाएंगे। इसलिए आपको आगे निरंतर अपने दम पे बढ़ना है। ऊपर 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 बढ़ा चीर चल दिगमंडल। मतलब वो हारिल पक्षी ऊपर 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 उड़ता जाए और दिगमंडल आकाश की तरफ वो चला जाए। अनथक मतलब बिना थके हुए, पंखों की चोटों से, अपने पंखों की चोटों से नभ में आकाश में एक मचा दे हलचल। आकाश में क्या करते हैं? मचा दे एक हलचल। तिनका तेरे हाथों में है। मतलब तुम्हारे अंदर वो साहस, वो अमरता, वो सारी चीजें हैं कि आप एक नया सृजन कर सकते हैं। अमर एक रचना का साधन, आप एक रचना साधन बनकर आप रचना कर सकते हो। तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। जो आपके हाथों में वो चाह है, अ, तिनका है वो विधना, विधना मतलब भगवान के प्राणों का स्पंदन ही तो है। अगर आपने चाह लिया तो भगवान आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेगा और आप वहां पे रचना कर जाएंगे। कांपना मतलब आप डरो नहीं। कांपना यद्यपि दसों दिशा में, मतलब कांपो नहीं, डरो नहीं, दसों दिशा में तुझे शून्य, शून्य नभ घेर रहा है। शून्य मतलब आकाश, नभ मतलब भी आकाश। तुझे शून्य नभ घेर रहा है। तो आकाश आपको घेर भले रहा है लेकिन आप उसको चारों दिशाओं से मजबूती से आगे बढ़ जाएंगे और सृजन कर जाएंगे। रुकना यद्यप उपहास जगत का, चाहे आपके ऊपर जगत दुनिया उपहास ही करे, आपकी हंसी ही उड़ाए, फिर भी आपको आगे बढ़ते जाना है। तुझको पथ से हेर रहा है। आपको जो आप उपहास करने वाले हैं आपको आपके मार्ग से भटकाते हैं। पथ से हेर रहा है, आपको पथ मतलब रास्ता, रास्ते से भटका रहे हैं। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया। पहले तुम शून्य थे लेकिन आज तुम बहुत कुछ हो। अगर चाहते हो तो बहुत कुछ आगे भी कर सकते हो। तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुण तूने पहचान लिया। तू खुद एक रचना था लेकिन तूने रचनाकार के गुण को पहचान लिया है। इस आधार पे तुम भी रचनाकार बन सकते हो। मिट्टी निश्चय ही यथार्थ, मिट्टी मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना ही यथार्थ यही है, सत्य यही है। पर क्या केवल जीवन मिट्टी ही है? अगर मिट्टी है तो हम कुछ आगे करेंगे नहीं? हमारे अंदर की इच्छा क्या खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं। तू मिट्टी पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है? अब जैसे एक पौधा भी रहता है, वो मिट्टी में अगर जाता है लेकिन वो नवपल्लवित होकर बीज से अंकुरित होकर ऊपर की ओर जाता है। मतलब वो मिट्टी था पर मिट्टी से ऊपर की ओर वह निरंतर बढ़ता है।
आज उसी ऊर्ध्वर्ग ज्वाल का तू है दुनिया दुर्निवार हरकारा। आज उसी ऊर्ध्वर्ग ज्वाल का, आज उसी से आपको आगे की ओर बढ़ना है, और दुर्निवार का हरकारा मतलब आगे की ओर सबको रास्ता दिखाना है। दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका, यही तिनका आज वहां पे दृढ़ मजबूती के साथ आपको आगे बढ़ा रहा है। सूने पथ का एक सहारा, आप में चाह रहेगी ना, अंदर का मोटिवेशन रहेगा, तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत हटा नहीं सकती, हरा नहीं सकती। मिट्टी से जो छीन लिया है वही तज देना धर्म नहीं। मिट्टी से जो छीन लिया है उसी को अगर तज देना मतलब छोड़ देना, ये तेरा धर्म नहीं है। मिट्टी से लेकर सृजन करना है हमारा धर्म है। मिट्टी की तरह मिट्टी ही बन जाना धर्म नहीं है। जीवन साधन की अवहेला मतलब जो हमको जीवन मिला है उसकी अवहेलना करके हम आगे बढ़ नहीं सकती। कर्मवीर का यह कर्म नहीं है, कर्मवीर का यह कर्म हो ही नहीं सकता। कर्मवीर हमेशा पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक सोच वाला रहता है। उसने ठान लिया तो सब कुछ संभव है। तिनका पथ की धूल स्वयं तू, तिनका जो होता है वो पथ, पथ मतलब तिनका क्या है, पथ की धूल, स्वयं तू है मतलब तू ही पथ की धूल है। अनंत की पावन धूली मतलब कि वो धूल ही अनंत, अनंत मतलब आकाश तक उड़ सकती है। किंतु आज तूने नभ पथ में क्षण क्षण में बद्ध अमरता छू ली। आज तू भले ही मिट्टी था लेकिन वो आकाश की ऊंचाइयों को छू लिया है। ऊषा जाग उठी प्राची में, ऊषा जाग उठी प्राची में आवाहन यह नूतन दिन का। सुबह हो चुकी है और आप क्या करो, नए दिन का स्वागत करो। नूतन दिन मतलब नए दिन का स्वागत करो। उड़ चल हारी लिए हाथ में एक अकेला पावन तिनका, यही एक पवित्र तिनका लेकर आप मन में एक नया संकल्प लेकर आगे बढ़ते जाइए और आपको मंजिल निश्चित रूप से मिलेगी। यही आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी बताना चाहते हैं। तो अब देख लेते हैं आगे थोड़ा सा इसका शब्द संसार। हारिल यहाँ पे क्या है, हारियाल एक पक्षी है, महाराष्ट्र का राज्य पक्षी भी इसे कहते हैं। ओछा मतलब तुच्छ छोटा, दिगमंडल मतलब दिशाओं का समूह, विधना मतलब होनहार, उपहास हंसी या दिल लगी, गुर मतलब क्या होता है, कार्य साधने की युक्ति या कायदा, ऊर्ध्वंग मतलब शरीर के ऊपर का भाग, दुर्निवार जिसका निवारण करना कठिन हो, हरकारा डाकिया संदेशवाहक। अब यहाँ पे आपको तिनके की विशेषताएं बतानी है। तिनके की आपको वहां से संजाल पूरा करना है। तिनके की कौन कौन सी विशेषताएं थी आप देखिए यहाँ पे, तिनके की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। दृढ़ ध्वज दंड, ये सब क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, यह अकेला ओछा तिनका। ओछा मतलब पहले तो उसकी विशेषता क्या है, ओछा है। दूसरा क्या है, तिनका तेरे हाथों में पंजे का स्पंदन। तिनका पथ की धूल स्वयं तू, मतलब ऐसे आपको ये 4-5 पॉइंट इसमें से लिख देने हैं। तो बाकी जो इसके शब्दार्थ हैं इसको हम अलग वीडियो में कर लेंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पे इसके ध्यान से देख लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।